पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 5 से 16 तक। उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित हो। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगें, हाँ आशीर्वाद न कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी न बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 तक। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यीशु केवल एक कहानी नहीं बता रहे थे। यीशु इस दृष्टांत में उन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे थे जिन्होंने उनके साथ अपने और भोजन करने के निमंत्रण को सुन के इनकार कर दिया था। आज यीशु हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं। यीशु हमारे साथ मेज पर बैठना चाहते हैं। हम उनके न्योते पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? यीशु के साथ हमारी मित्रता का बंधन गहरा करना एक माध्यम है कि हम उनके साथ भोज में भाग लें। इसलिए आइए हम इस पवित्र भोज में योग्य रीति से भाग लें और अपने रिश्ते का नवीनीकरण करें। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम सभी आज के पाठ में सुना है कि अगर हमें यीशु वरदान दिए हैं तो हम उसका गलत उपयोग न करें। हम उसका सही मायने में उपयोग करें, यीशु के कार्यों को करने में उपयोग करें। अपने भाइयों को अपने सामान प्यार करे। जो दीन दुखी है उनसे मिलने जाए। जो तुम्हारे विरोधी है उनके लिए आशीर्वाद अर्थात प्रार्थना करे। मेहमानों का सेवा करे। और हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं कि यीशु के साथ भोजन करने वाले किसी एक ने यीशु से कहा,
धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। फिर यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। भोज की सारी खाने पीने की सामग्री तैयार हो जाने पर मालिक ने अपने सेवकों को लोगों को बुलाने के लिए भेजा। जब सेवक ने एक से कहा, आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है, लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। एक ने कहा, मुझे खेत को देखने जाना है, और दूसरे ने कहा, मैंने बैल लिए है, उसको परखने जाना है, और एक ने कहा, मैंने शादी की है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। फिर भोज के मालिक ने अपने सेवकों से कहा, बाजारों में जाओ, वहां लूले, लंगड़े, कंगाल, अंधे, जो भी मिले सभी को ले आओ, जिससे मेरा घर भर जाए। यही बात आज हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम भी इन्हीं की तरह करते हैं। चर्च जाना है तो हम बहाना बना के कहीं और चले जाते हैं। आज यीशु हम सभी को बुला रहे हैं, तो क्या हम नहीं जाएंगे? हम सभी को तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में भोजन कर सके। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के पाठ को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।